क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में मौजूद हर एटम, हर एक कण किसी डाइंग स्टार का हिस्सा था? आप लिटरली स्टारडस्ट से बने हैं। तो फिर सोचिए, क्या सच में इंसान सिर्फ बंदर से बना था या किसी तारे की अधूरी कहानी से? इमेजिन करो, 4 अरब साल पहले की पृथ्वी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, सांस लेने को ऑक्सीजन भी नहीं। बस एक गर्म, जहरीला, बेजान प्लेनेट जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ मिरेकल नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी घटना थी। एक माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल ने खुद को कॉपी किया और उस मोमेंट से शुरू हुआ सब कुछ। आज आप देखेंगे कैसे एक सिंगल सेल जो आंख से भी नहीं दिखता करोड़ों साल में बन गया फिश, फिर रेप्टाइल्स, फिर डायनासोर, फिर मैमल्स, फिर व्हेल्स और फिर आप। यह एवोल्यूशन की कहानी नहीं, ये आपकी कहानी है। हर सांस जो आप लेते हैं, हर धड़कन, वो उस 4 अरब साल के स्ट्रगल का रिजल्ट है। आज इस वीडियो में 460 करोड़ पुराना इतिहास समेटने जा रहे हैं जो इतना अनबिलीवेबल है कि अगर ये साइंस ही ना होती तो शायद कोई विश्वास नहीं करता। ये बंदर वाली बात तो बस एक छोटा सा चैप्टर है, असली कहानी वो तो 4 अरब साल पुरानी है। ट्रस्ट मी, ये किसी भी मूवी से ज्यादा थ्रिलिंग है। यह है पृथ्वी के जन्म से लेकर इंसान के अस्तित्व तक की असली कहानी। शुरुआत करते हैं दोस्तों जहां साइंस और इमेजिनेशन की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, इस एवोल्यूशन की कहानी को समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 4.6 बिलियन साल पहले, जहां पृथ्वी सिर्फ एक आग का गोला थी। अगर आप पृथ्वी पर खड़े होते तो आप 2 सेकंड भी जिंदा नहीं रहते। चारों तरफ आग, ज्वालामुखी हर पल फट रहे थे, लावा की नदियां बह रही थी, आसमान में धुआं, राख का तूफान, हवा में जहर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हर सांस पे मौत। यह प्लेनेट हेल से कम नहीं था। जीवन यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर कुछ बदलना शुरू हुआ। लाखों सालों तक बारिश होती रही, बिना रुके, बिना थमे। गर्म चट्टानें धीरे धीरे ठंडी हुई और एक दिन पहली बार पानी जमा होने लगा। समुद्र बने, गहरे, काले, अनजान समुद्र। और यही इन्हीं अंधेरे पानी में शुरू हुई वो कहानी जो आज तक चल रही है, जीवन की कहानी। लेकिन सवाल ये उठता है, इन लाइफलेस ओशियंस में पहला जीव आखिर बना कैसे? लेकिन दोस्तों, लाइफ कोई जादू से नहीं आई थी। उसकी शुरुआत हुई थी साइंस के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट में से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने साबित कर दिया कि जीवन के बीज खुद बन सकते हैं। बात है साल 1952 की। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट स्टैनली मिलर और हेरेल्ड यूरी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो चौंकाने वाला था। उन्होंने अर्थ के शुरुआती इन्वायरमेंट जैसा एक सिस्टम बनाया जिसमें अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प और हाइड्रोजन जैसी गैसें थी। जब इन्होंने उस मिक्सचर में इलेक्ट्रॉन स्पार्क छोड़ी तो कुछ दिनों बाद एमिनो एसिड्स बन गए, यानी जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हर जीव के डीएनए और प्रोटीन का आधार है। यह दिखाता है कि सिचुएशन सही हो तो जीवन खुद ब खुद उत्पन्न हो सकता है। अब आता है वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां गर्म पानी, मिनरल्स और केमिकल का एक परफेक्ट स्टॉर्म चल रहा था। यहाँ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे थे, बार बार रैंडमली। और फिर एक मॉलिक्यूल बनी जो स्पेशल थी। ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती थी, कॉपी बना सकती थी, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं फ्यूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लेकिन दोस्तों, इसे समझो, फ्यूका कोई जीवित सेल नहीं था। ये था बस एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, लाइफ का पहला प्रोटोटाइप। जैसे किसी पेड़ का बीज जो अभी अंकुरित नहीं हुआ है पर उसमें पूरे जंगल का पोटेंशियल छुपा है, वैसे ही फ्यूका में छिपा था फ्यूचर का पूरा इकोसिस्टम। फ्यूका ने क्या किया? बस कॉपी म्यूटेड और इस प्रोसेस में धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर में फ्यूका इवॉल्व होकर बन गया लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अब यह था एक कंप्लीट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंपल पर फुल्ली अलाइव। और यहीं से शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने हर जीव, हर इंसान के डीएनए में अपनी सिग्नेचर छोड़ दी। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बस एक थ्योरी है, बट साइंस ने इसका प्रूफ ढूंढ निकाला दोस्तों। 2016 की नेचर माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च देखिए, साइंटिस्ट ने 6 मिलियन जेनेटिक सीक्वेंस कंपेयर किए और पाया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक के अंदर 355 कॉमन जीन्स मौजूद है।
यही वो जीन्स थे जो लुका के अंदर भी थे। यानी हर जीव, हर पेड़, हर मनुष्य एक ही कॉमन एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है। मतलब सोचिए 3.5 अरब साल पहले जो सेल जिंदा था उसके कुछ हिस्से आज भी आपके अंदर है। आप और एक केला जेनेटिकली कजन हो, आप और शेर एक दूर के रिश्तेदार हो, लुका आपका ग्रेट 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 3.5 बिलियन जनरेशन लेटर ग्रैंड मदर है। हम सब प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया एक ही फैमिली ट्रीज की ब्रांचेज है। लुका और रूट है और हम सब उसकी शाखाएं। पर लुका के बाद करोड़ों सालों तक लाइफ बस सरवाइव कर रही थी। सिंपल सेल, सेम रूटीन, कोई बड़ा बदलाव नहीं। दोस्तों कभी कभी एवोल्यूशन में सबसे बड़ा बदलाव किसी विशाल जीव से नहीं बल्कि सबसे छोटे सेल से होता है। और ऐसा ही होता है करीब 2.4 अरब साल पहले समुद्र की गहराइयों में एक छोटा सा बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ। इसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। और इसने खोज की एक ऐसी सुपर पावर की जो अर्थ की किस्मत बदल देने वाली थी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये सूर्य की रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता था और इस प्रोसेस में रिलीज होता था एक मैजिकल बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन। धरती के इतिहास में पहली बार शुरू में कुछ बबल्स, फिर और ज्यादा, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में साइनोबैक्टीरिया पूरे समुद्र में फैल गए। हर एक प्रकाश संश्लेषण कर रहा था, हर एक ऑक्सीजन पंप कर रहा था और एक दिन अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर ट्रांसफॉर्म हो गया। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट, महान ऑक्सीजनीकरण घटना। और दोस्तों ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके फिजिकल एविडेंस आज भी धरती में मौजूद है। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब पहली बार ऑक्सीजन फैली थी तो उसने समुद्र के आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया था। उस वक्त पृथ्वी की रॉक्स रस्ट हो गई और वो रस्ट आज भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एंस्टेंस रॉक्स में दिखती है। यानी साइनोबैक्टीरिया ने न सिर्फ एनर्जी बनाई बल्कि हवा भी दी जिससे लाइफ पॉसिबल हुई। पर ऑक्सीजन जितनी लाइफ देती है उतनी ही मौत भी। अब शुरू हुआ सर्वाइवल का नया एग्जाम। ऑक्सीजन डीएनए के लिए डेंजरस थी, इसने जेनेटिक मटेरियल को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो एवोल्यूशन ने बनाया एक प्रोटेक्शन सिस्टम। सेल्स ने डीएनए को एक विशेष मेम्ब्रेन में वार्प किया और बना लिया न्यूक्लियस, नाभिक। यह थी यूकेरियोटिक सेल की ब्रीथ, कॉम्प्लेक्स लाइफ का फंडामेंटल। बाद में कुछ सेल्स ने साइनोबैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर लिया, डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि पार्टनरशिप बना ली। यही पार्टनरशिप आज के हर पेड़ पौधे में दिखाई देती है जहां वो क्लोरोप्लास्ट बन चुके हैं। यही कारण है कि आज सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। एवोल्यूशन का गोल्डन रूल, अकेले लड़ो या साथ मिलकर जीतो। और अब जब सेल सेफ थे और ऑक्सीजन था प्लेंटीफुल, तब लाइफ रेडी थी नेक्स्ट बिग स्टेप के लिए। अगले 1.5 अरब साल तक लाइफ सोलो खेल रही थी, सिंगल सेल, इंडिपेंडेंट, अलोन। पर करीब 900 मिलियन साल पहले कुछ सेल्स ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया ट्राई किया और उस मोमेंट में जन्म हुआ मल्टी सेक्युलर लाइफ, बहुकोशिकीय जीवन का। सेल्स ने ट्रम बनानी शुरू की, हर सेल्स का एक नया रोल, कोई खाना खोजता, कोई प्रोटेक्ट करता, कोई रिप्रोड्यूस करता। दोस्तों पहली बार लाइफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही थी। और फिर लगभग 555 मिलियन साल पहले ओशियन फ्लोर पर कुछ हिला, एक टाइनी क्रिएचर कुछ मिलीमीटर लंबा, देखने में एक सिंपल वार्म, पर यह था स्ट्रीम मेकर। इसका नाम था इकेरिया वारिटिया। साइंटिस्ट ने दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इस जीव के फॉसिल खोजे और जब इन फॉसिल की कार्बन डेंटिंग की गई, यानी वो साइंटिफिक टेक्निक जिससे किसी जीवाश्म की असली उम्र पता लगाई जाती है, तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। नतीजे ये निकल के आए, ये जीव लगभग 555 मिलियन साल पुराना है और यही था धरती का पहला बायलेटरल एनिमल। यानी इसके बॉडी के लेफ्ट और राइट साइड सेम थे, सिमेट्री, बैलेंस, डिजाइन। दोस्तों साउंड सिंपल बट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ डिजाइन इटसेल्फ। यही ब्लूप्रिंट बन गया हर आने वाले एनिमल का। फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, हम सब की बॉडी प्लेन इसी टाइनी वार्म से शुरू हुई। कौन सोच सकता था कि रेत में रेंगता ये माइक्रोस्कोपिक जीव एक दिन इंसान की रीढ़ की नींव बनेगा और इकेरिया के नेक्स्ट जनरेशन में से कुछ डेवलप करने लगे एक स्ट्रक्चर जो रिवोल्यूशनरी था, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। और यहीं से शुरू हुआ वर्टिब्रेट, कैसे रिपियों का युग। वो क्रिएचर जिनके पास बैकबोन था, स्ट्रक्चर,
सपोर्ट, स्ट्रेंथ। समुद्र अब जीवन से भर गया था, लेकिन एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं, वो हमेशा अगली सीमा पार करना चाहता है। दोस्तों समुद्र में लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी। अब सवाल था कि क्या ये लैंड पे जा सकती है। वो लगभग 375 मिलियन साल पहले एक सैलो पॉन्ड में एक फिश संघर्ष कर रही थी। पानी कम हो रहा था, पर इस फिश के फिन्स अलग थे, हड्डियां वाले स्ट्रॉन्ग जैसे लेग्स। इसका नाम था टिकटालिक। और एक दिन उसने अपने फाइन्स को खुद को जमीन पे पुश किया। पहली बार किसी वर्टिब्रेट ने धरती को छुआ। वो पल एक्वायर्ड था, पर हिस्टोरिक भी, क्योंकि उसी कदम से शुरू हुआ लैंड लाइफ का एरा। आज हम जमीन पे चलते हैं क्योंकि एक मछली ने हिम्मत की थी बाहर आने की। लैंड पर लाइफ फ्लोरिश कर रही थी, रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, और फिर आए डायनासोर। इस दौर में एक कॉर्नर में छुपे थे कुछ छोटे फर्री क्रिएचर्स। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही दुनिया के असली मालिक बनेंगे। और ऐसा ही होता है, करीब 66 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रोनॉइड ने सब बदल दिया। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, पर मैमल्स बच गए। और जब धुआं क्लियर हुआ तो मैमल्स ने देखा एक नई दुनिया, और वहीं से शुरू हुआ मेमलिन एक्सप्लोजन। मैमल्स की एक ब्रांच बनी, प्राइमेट्स, और ट्रीज के बीच डेवलप हुई इंटेलिजेंस, फॉरवर्ड आईज, ग्रेप्सिंग हैंड, फ्लेक्सिबल शोल्डर और बिगर ब्रेन्स। धीरे धीरे मंकीज, एप्स और फिर ह्यूमंस। और लगभग 7 मिलियन साल पहले ह्यूमंस और चिंपैंजीज की ब्रांच अलग हुई। ऑस्ट्रोलोपिथेकस ने सीधा चलना सीखा, होमो हेबिलिस ने टूल बनाना, और होमो इरेक्टस ने फायर कंट्रोल करना, और होमो सैपियंस ने सोचने की ताकत पाई। पर असली एवोल्यूशन दिमाग में हुआ था, शरीर में नहीं। अब इंसान नेचर को नहीं, नेचर इंसान को देखने वाली थी। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। और ये कॉन्सेप्ट पहली बार इतिहासकार युवल नोआ हरारी ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक सैपियंस में पॉपुलर किया। उन्होंने बताया यही वो समय था जब इंसान ने बायोलॉजी से ऊपर उठकर इमेजिनेशन से रियलिटी को शेप करना शुरू किया। मतलब एवोल्यूशन ने बॉडी इवॉल्व तो की, लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को इंसान बनाया। करीब 70,000 साल पहले होमो सैपियंस ने लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक और स्टोरीज क्रिएट की। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो इमेजिन कर रहे थे। और करीब 10,000 साल पहले आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। हमने खेत बसाए, जानवर पाले, और फिर राइज हुई सिविलाइजेशन। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदूज वैली सिविलाइजेशन। हम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, हम बिल्ड कर रहे थे एम्पायर्स। हम सिर्फ अर्थ पर नहीं बने, हम अर्थ से बने। तो दोस्तों ये था सफर एक सिंगल सेल से सिविलाइजेशन तक। 4 अरब साल, काउंटलेस स्पीसीज, इन्फिनाइट स्ट्रगल। पर असली मीनिंग यह है, एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये एग्जिस्टेंस की कहानी है। आपके अंदर वो एटम है जो कभी स्टार से बने थे। आपका डीएनए जीन्स कैरी करता है जो लूका में थे। आपकी स्पाइन वही ब्लूप्रिंट है जो टिक्टाइल ने डेवलप की थी। आपका ब्रेन वही टूल है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एवोल्यूशन का रिजल्ट है। आप अकेले नहीं हो, आप कनेक्टेड हो, हर इंसान से, हर जानवर से, हर पेड़ से, हर लिविंग थिंग से। हम सब एक ही फैमिली ट्रीज की ब्रांचेज है। सोचिए अगर एवोल्यूशन ही नहीं होता तो हम कौन है, ये सवाल ही नहीं होता। तो दोस्तों ये था सफर 4 अरब साल, स्टार डस्ट से लेकर आप तक। अगर ये जर्नी आपको पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर चाहिए। डायनासोर की पूरी एवोल्यूशन स्टोरी या बिग बैंग से पहले क्या था, आप डिसाइड करो, मैं बताऊंगा। क्योंकि ये चैनल सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, ये क्यूरियोसिटी सेलिब्रेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए और सब जानने के लिए। तो मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक स्टे क्यूरियस। जय हिंद।